नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे ने जिंदगी में कभी ऐसा दिन देखने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। आखिर वो दिन क्या है? तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस पर्व का हर एक के जीवन में अलग अलग रूप से महत्व है और राजनीतिक दलों की बात करें तो शिवसेना के लिए इस दिन का कुछ खास ही महत्व है। साल 1966 से शिवसेना दशहरा के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में विशाल रैली करती रही है, जिसमें राज्य भर के लाखों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटते हैं। दशहरा रैली में शिवसेना प्रमुख के संबोधन पर भी सबकी नजरें रहती हैं, क्योंकि उसमें वह आगे की रणनीति के संकेत और संदेश देते रहे हैं। लेकिन शिवसेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पार्टी की वार्षिक रैली का आयोजन ही खतरे में पड़ गया है। दरअसल शिवसेना में बगावत कर अपना अलग गुट बनाने और भाजपा के साथ सरकार बनाकर उद्धव ठाकरे को झटका देने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब और नया इतिहास रचने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को हटाकर सरकार की कमान तो एकनाथ शिंदे ने संभाल ली, लेकिन अब बारी पार्टी के मुखिया पद के उद्धव ठाकरे को हटाने की और खुद शिवसेना प्रमुख बनने की है। देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना दावा भी कर दिया है और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक भी पहुंच गई है। वहां से निर्णय आने में वक्त लगेगा, इसलिए अब शिंदे ने इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाने का मन बनाया है। जी हां, जहां उद्धव ठाकरे परिवार अब दशहरा रैली करता रहा है, वहीं पर रैली करने के लिए एकनाथ शिंदे गुट ने भी तैयारी कर ली है। हम आपको बता दें कि शिवसेना के राजनीतिक कैलेंडर में यह रैली सबसे महत्वपूर्ण आयोजन मानी जाती है और कई दशकों से पार्टी की यह परंपरा चली आ रही है। परंतु इस साल इस रैली के दो दावेदार हैं, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी पार्टी पहले की तरह शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेगी, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट भी दशहरा के दिन शिवाजी पार्क में रैली करने पर अड़ा हुआ है। हाल ही में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि रैली के लिए पार्टी के आवेदन को मंजूरी मिलने में दिक्कत पेश आ रही है। वहीं मुंबई नगर निकाय ने कहा कि दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क बुक करने के वास्ते उसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं। बृहद मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने कहा, दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क की बुकिंग के वास्ते हमें पिछले महीने 2 आवेदन प्राप्त हुए। पहला आवेदन 22 अगस्त को मिला, जो शिवसेना के ठाकरे गुट ने भेजा था, और दूसरा आवेदन गणेश उत्सव के ठीक पहले शिंदे गुट ने भेजा था। नगर निकाय ने अभी तक किसी भी आवेदन पर निर्णय नहीं लिया है। देखा जाए तो नगर निकाय के सामने भी धर्म संकट है, क्योंकि उसने जिस एक पक्ष की रैली करने की इजाज़त दी, दूसरा पक्ष विरोध करेगा, जिससे कि संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इस बीच इस सारे मुद्दे पर जहां भाजपा खामोश है, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली को लेकर टकराव के रास्ते पर जाने से बचने की सलाह दे दी है। पवार ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को टकराव के रास्ते से बचना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन पवार की सलाह पर शिंदे गुट के प्रवक्ता नरेश महस्के ने कहा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भोजन करते समय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया, तो क्या पवार ने ठाकरे को टकराव से बचने की सलाह दी थी? उन्होंने कहा कि युवराज यानी कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का स्पष्ट संदर्भ शिंदे के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, तो क्या पवार उनसे संयम बरतने को कहते हैं? बहरहाल जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि उद्धव और शिंदे के बीच एक नई जंग की पटकथा लिखी जा चुकी है। यदि उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में शिवसेना की वार्षिक रैली नहीं कर पाए और एकनाथ शिंदे ने वहां रैली कर ली, तो इससे बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। शिवसेना प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे पहले ही राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद उनसे नाता तोड़ चुके हैं।
यदि उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली की इजाज़त दी गई तो वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बात को समझते हुए एकनाथ शिंदे गुट आगे की रणनीति बनाते समय फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।